ओके, सुबह के चेक, केक चेक, कियारा के लिए आई लव यू कार्ड चेक, डेकोरेशन चेक, एवरीथिंग इज डन परफेक्ट। आज की शाम कियारा नहीं भूलने वाली। सुबह ये रह कहाँ गई? 1 घंटे पहले बोला था 15 मिनट में आ रही हूँ। ओ मैडम, कहाँ हैं आप? 15 मिनट 4 बार बोल चुकी हैं। पार्किंग में हूँ, बस आ रही हूँ। ओके, जल्दी आओ ओके बाय। गंगाराम की वजह से मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जिस वजह से हमें ये एग्जाम कैंसिल करना पड़ा आज। और वही क्वेश्चन पेपर अथर्व और विद्युत के बैग से मिला है। क्या? What? मुझे कल किसी अनजान नंबर से फोन आया था और वो कह रहे थे कि मुझे मैथ के एग्जाम पेपर चाहिए, और मैडम वो उसके लिए 5,000 रुपये तक देने के लिए तैयार था, और मुझे पैसों की ज़रूरत थी मैडम, और मैं आपके कैबिन में आया और एग्जाम पेपर की एक कॉपी बना ली मैडम। ए गंगाराम, एक काम कर रहा, जिस नंबर से तुझे फोन आया ना, उस नंबर पे वापस फोन कर। मनोज दादा, क्यारा, 100 बात की एक बात, या तो तुम अपनी प्यार को चुनो या मुझको। निक के इंदौर जाने से पहले तो कियारा का के पासवर्ड था। सुप्पू, मुझे बहुत याद आ रही है सुप्पू। पिछले 3 महीनों में सुप्पू ने मुझे आलू के पराठे खिला खिला कर मेरा टेस्ट ही बदल दिया। कहीं सुप्रिया, सुप्रिया, व्हाट रबिश! एक दूसरे को डार्लिंग भेजा है, हार्ट के इमोजीज, किसिंग के इमोजीज भी भेजे। ये निक मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? माइंड ब्लोइंग कियारा, माइंड ब्लोइंग। स्टाइलिश, मॉड्यूलर, सुपर। ये सब क्या है निक? तुम किसी और लड़की को डार्लिंग कैसे बोल सकते हो? हार्ट के इमोजीज और किसेस के इमोजीज कैसे भेज सकते हो? क्या चल रहा है ये सब? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है कियारा, ये तो सब कैजुअल मैसेजेस हैं। कैजुअल मैसेजेस? इसे कैजुअल मैसेजेस बोलते हैं? मुझसे झूठ मत बोलो निक। तुम सुप्रिया से कैसे बात करते हो ना, सब सुना है मैंने। और जिस तरह तुम उससे बात करते हो, मुझसे तो कभी ऐसी बातें नहीं की तुमने। मुझे उससे अभी के अभी बात करनी है। कॉल हाँ। नहीं 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 कियारा, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में सुप्पू को, I mean, सुप्रिया को ऐसा कुछ कह दो जिससे उस बेचारी को दुख पहुंचे। बेचारी? अभी भी तुम्हें उसकी फीलिंग की ज्यादा परवाह है? कॉल हर राइट नाउ। समझने की कोशिश करो कियारा, प्लीज। ठीक है, तुम रहने दो, मैं ही कॉल करती हूँ तुम्हारी उस बेचारी सुप्पू को। देखो तो जरा कैसी दिखती है वो। No, don't do that. Don't do that. अरे कियारा मैम, सही है। सुप्रिया का फोन आपके पास क्यों है मिस्टर वागले? मुझे सुप्रिया से बात करनी है, अभी के अभी। ओके, तो बात कीजिए। नहीं हूँ सुप्रिया। सी मिस्टर वागले, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तुरंत मेरी बात करवाइए सुप्रिया से। अरे ओह निक, प्लीज।
सॉरी। इंदौर की सुप्पू उर्फ सुप्रिया हमारे राजेश भाई ही हैं। मैंने ही इनका नंबर सुप्पू के नाम पे सेव किया है, और वो जो सारे इमोजीज है ना, हार्ट, किसेस, डार्लिंग, वो सब राजेश भाई ने ही मुझे भेजे हैं। ये सारा प्लान मेरा नहीं, वंदना भाभी का था। मिस्टर वागले, आप भी? एक मिनट प्लीज प्लीज, मुझे मत डांटिए। आपने सुना ना अभी, इस प्लान में वंदू और निक दोनों शामिल हैं, और ये आपको परेशान करने के लिए नहीं था, ये आपको और निक को करीब लाने के लिए किया था। तो मैं जाऊं ताकि आप दोनों आगे, यू नो। क्यों, बाय। सो कैसा था हमारा प्लान? You are crazy, Nick. I am crazy. हमारे प्यार। Shut up. क्या फिल्मी लाइन है? लाइन फिल्मी है लेकिन हमेशा वर्क करती है। स्माइल कर रही हो तुम? क्या रहा? एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़े भी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। Promise. ओके। बाद में आता हूँ सर। कंटिन्यू। क्या करते हो तुम भी? ऑफिस में हम उन लोगों ने भी देख लिया। ठीक है, पर साथ में रहते हैं ना। तुम कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हो? मैं तो इससे भी ज्यादा फ्रैंक होना चाहता हूँ। तुम्हें ऑफिशियली मंगलसूत्र पहनाना चाहता हूँ, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ। एक मिनट। मांग में सिंदूर भरने से पहले तुम्हें मेरी एक मांग पूरी करनी हो। हुक्म कीजिए। हम 1 महीने का फाइनल लिव इन करते हैं और उसके बाद शादी का डिसीजन लेते हैं। डन। अरे कहाँ चले? सामान लेने, लिव इन के लिए। लेकिन शिफ्ट कहाँ करेंगे? मेरे घर पे मेरी कजन आई है, तुमने अपना फ्लैट इंदौर जाने से पहले रेंट पे दे दिया था, तो हम रहेंगे कहाँ? यहाँ रहोगे, और किधर रहोगे? हैं? हमारा दूसरा फ्लैट है ना, फिर? नहीं अरशद भाई, मैं कहीं और फ्लैट देख लूंगा। कहीं और क्यों? यहाँ क्यों नहीं? आप हमें पराया समझते हो निकेश भैया? हाँ, अरे ऐसा मत कहिए ज्योति भाभी, आप लोगों की वजह से ही तो मैं और कियारा मिले हैं। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार डक्कू भाई ने सोसाइटी में लिव इन के लिए मना कर दिया था। नहीं, वो झालर है, उसकी टेंशन तू मतलब, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ? उसको मैं मना लूंगा। नहीं अरशद भाई, आप हमारी वजह से डक्कू भाई को प्रेशराइज मत कीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सोसाइटीज हैं जो लिव इन कपल्स को अलाउ नहीं करते हैं, ना कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। अच्छा, तू कहता है ना तो मैं फोर्स नहीं करूंगा बस, लेकिन मारे को कोशिश तो करने दे। हैं? अगर परमिशन नहीं मिली तो फिर दूसरी सोसाइटी में देख लेना, लेकिन मारे को पूरा यकीन है कि वो झालर दक्कू मान ही जाएगा। नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। हमारी स्वीट और सनहाइट सोसाइटी में लिव इन में कपल, नो 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 नो। दक्कू भाई, अरे अगर आप चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अरे पंटर, तू समझता क्यों नहीं? तू जो चाहता है वो नहीं हो सकता। मैं बाहरी लोगों के लिए सोसाइटी वालों को नाराज नहीं कर सकता। बाहरी लोग? नीक और क्यारा किधर बाहर के हैं? क्यारा को तो सोसाइटी की सभी फैमिली जानते हैं, है कि नहीं? और निक, वो तुम्हारा रिश्तेदार है। आप चाहोगे तो। अरे पंटर, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। सोसाइटी में लिव इन में कपल रहे, ये सोसाइटी वाले कभी मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन सोसाइटी वालों ने मंजूरी दे दी तो? ये तुम क्या कह रही हो? यम डक्कू भाई, देखिए, हम जानते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो कल्चरली, मॉरली, सोशली आपकी नजरों में क्वेश्चनेबल है, और इसीलिए आपके पास आने से पहले हम लोग सोसाइटी के बाकी लोगों के पास गए और उन्हें निक और कियारा के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या 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 बोला क्या उन्होंने? हमें लगा था कि एटलीस्ट 50% लोग तो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। अरे दक्षेश भैया, पूरी बात तो सुनिए। 50 नहीं, पूरे 80% लोग राजी हो गए हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि लिविंग इन वाले कपल हमारी सोसाइटी में रहे उससे। देखा देखा डक्कू भाई,
ये वो लेटर है जिस पे इस सोसाइटी के मैक्सिमम लोगों ने साइन करके ये कहा है कि उन्हें निक और कियारा के इस सोसाइटी में रहने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वाह वाह वन्ना भाभी वाह, ये तो आपने कमाल कर दिया। अभी निक और क्यारा इधर रह सकते हैं ना? हाँ हाँ उन्हें बोल दो अपना अपना सामान लेकर आ जाए। थैंक यू ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, आशा जी, वंदना जी। इतना वार्म वेलकम देकर आप लोगों ने तो मुझे इमोशनली कर दी। सीरियसली आप लोग तो हमारा ऐसा स्वागत कर रहे हैं जैसे हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। अरे देवर जी, आप एक बार शादी करके आइए तो सही, इससे भी ग्रैंड स्वागत करेंगे हम आप लोगों का। अरे मैं तो हमेशा से रेडी होती भाभी, इसके हाँ बोलने की देर है। आप लोग थोड़ी सिफारिश। नहीं, सॉरी। हाँ, लड़कियों को मनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ऐसे दूसरों की सिफारिश काम नहीं आती। उसके लिए आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको पैम्पर करना पड़ेगा, उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, उनको खूब सारा प्यार देना पड़ेगा, तब जाके तो मैडम हाँ बोलेंगे, है ना? करेक्ट। और एक मिनट, आप लोग लिव इन में रह रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए ये लग्जरी है। ऐसा समझना कि आपके लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। रोज आपको टेस्ट, परीक्षाएं देनी होंगी। मेरा पति तो बेचारा शादी के 20 साल बाद भी रोज E4 टेस्ट देते हैं और रोज F4 फेल भी हो जाता है। आशा बस कर, क्या डरा रही है दोनों को? हम लोग इनका रास्ता छोड़ते हैं ताकि इनको इनका मी टाइम मिले। अरे ऐसे थोड़ी अंदर जाने दूंगी। निकेश भैया के पास से मैं देवर चकाई का शगुन तो लेकर ही रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो आज से ही, मतलब अब से ये दोनों जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो गए। वाह वाह वाह। आपके मुंह में घी शक्कर ज्योति भाभी, और ये रही आपकी देवर चकाई का शगुन। वाह वाह, नॉट बैड। अब बुलाऊं? थैंक यू। स्वागत है या रुकिए हटिए। यम, तुम गिफ्ट देना तो भूल ही गई। थैंक यू। ये लीजिए, एक सेकंड फोटो आप हाथ लगाई। हाँ। हो गया, एक सेकेंड। ये हाँ, चलो बाय। परीक्षा की तैयारी करना। पूजा करना ना। बाय। थैंक यू। रुको। हमने एकदम साफ सफाई कर दिया है आपका रूम। थैंक यू। मस्त बोले थे, एकदम चकाचक कर दिया। थैंक यू सो मच। I'm sorry क्यारा, आज हमें हमारा वी टाइम नहीं मिल पाया।
But I promise you, कल यहीं घर पे मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रोमांटिक डिनर डेट प्लान करूंगा। ओके, सो बुके चेक, केक चेक, कियारा के लिए आई लव यू कार्ड चेक, डेकोरेशन चेक, एवरीथिंग इज डन। परफेक्ट। आज की शाम कियारा नहीं भूलने वाली। सुबह ये रह कहाँ गई? 1 घंटे पहले बोला था 15 मिनट में आ रही हूँ। ओ मैडम, कहाँ हैं आप? 15 मिनट 4 बार बोल चुकी हैं। पार्किंग में हूँ, बस आ रही हूँ। ओके, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके, बाय। अच्छा, दरवाजे पे है और बोलिए पार्किंग में हूँ। केस शो टाइम। आइए, आपका इंतजार था। थैंक यू निक, थैंक यू। वाह, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। निक, कियारा कहाँ है? निक, कियारा कहाँ है? वो बस आती होगी। आइए ना आंटी जी, मम्मी जी, प्लीज। थैंक यू निक, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। हाँ, नहीं नहीं, एकदम सही टाइम पे आई हैं आंटी जी, मम्मी जी। कियारा बेटा, मम्मा, आप और यहाँ कैसे? बस ही तुमसे मिलने का मन किया तो सोचा सरप्राइज दे दूं। और तुम्हारे रूम पार्टनर को कॉल किया था, उसने बताया तुम कल से यहीं हो। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं कियारा के डैडी को कॉल करके आती हूँ। ये सब क्या है? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था। मुझे बोलना तो चाहिए था ना। सरप्राइज था ना कियारा। आई एम सो सॉरी निक, बट डोंट वरी, मैं कल मॉम को किसी भी बहाने से वापस भेज दूंगी। नहीं नहीं, ऐसे मत, बुरा मान जाएंगी वो। डोंट डू दैट। निक बुरा नहीं मानेगी। हमारा रिश्ता माँ बेटी से पहले एक दोस्ती का है, तो हम एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। अरे कियारा, तुम्हारा बेडरूम तो बहुत सुंदर है, और वो मैट्रेस, वो तो बड़ा ही सॉफ्ट है। तो किसने चूज किया, तुमने या निक ने? और मम्मी जी, वो हर्षद भाई ने मुझे बुलाया। मैं आता हूँ अभी। हाँ, I'll just be back। ये सब क्या है मम्मा? क्यों छेड़ रहे हो उस बेचारे को? बड़ा मजा आता है उसे छेड़ने में। कितना सीधा है मेरा दामाद। ओ हेलो, अभी आपका दामाद नहीं बना है तो जल्दी से बना देना। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर है तो ईच अदर को साथ में टाइम तो स्पेंड करने दो मम्मा। ओके। कियारा, चाय बहुत अच्छी बनी। थैंक यू। बहुत पोलाइट हो बेटा, वरना कियारा ने तो चाय बकवास बनाई है। Oh no, it's good. मम्मा प्लीज। अच्छा निक, आज मम्मा पुणे जा रही है। उनका 1 हफ्ते का डिटॉक्स सेशन है। Really? अरे लेकिन क्यों मम्मी जी, आप कल ही तो आई हैं, थोड़े दिन और रुक जाइए ना। तो रुक जाओ। हाँ ठीक है, तुम कहते हैं तो रुक जाती हूँ। हाँ। फिर आऊंगी बेटा, तुमको बता के। एक्सक्यूज मी, एक रिलैक्स रिलैक्स। सरप्राइज!
मोना दी, आइए आइए, प्लीज 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 कम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज आइए। कियारा, ये मोना दी है। मोना दी, दिस इज कियारा, मेरी। हर्षद ने बताया था। हाँ। और ये कियारा की मम्मी है, मिसेस तेजवानी। नमस्ते। मम्मी जी, ये मेरी यूएस वाली दीदी है, मोना दी। मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद इन्होंने मुझे माँ बनकर पाला है। हेलो मिसेस तेजवानी। हेलो कियारा। मोना जी, आप अकेले आए हैं? हाँ। आपके बच्चे? बच्चे नहीं है। और आपके पति? पति भी नहीं है। ओह, सो सॉरी। नहीं नहीं, पति नहीं है मतलब जिंदा है, पर हम दोनों साथ नहीं रहते। आई एम अ डिवोर्सी, यू सी। कोई बात नहीं, रिश्तों की उम्र भी ऊपर वाला तय करता है। मैं तो बस ये मानती हूँ कि कोई इंसान कुंवारा हो, शादीशुदा हो या डिवोर्सी हो, बस खुश रहना चाहिए। सही कहा आपने। निक, वॉशरूम का है? वैसे मोना जी, आप तो काफी यंग हैं। तो मेरा मतलब है, जैसे ये बच्चे लिव इन में रहकर एक दूसरे को परख रहे हैं, वैसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। आई डोंट बिलीव इन दिस लिव इन रिलेशनशिप। क्यों? आप तो अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ के लोग तो काफी ओपन माइंडेड होते हैं। यू मीन टू से आई एम नैरो माइंडेड? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? कहा नहीं, पर आपका मतलब तो वही था। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मोना जी, एक ही बात के कई मतलब हो सकते हैं। ये तो बस समझ समझ का फेर है। अच्छा, तो अब आपको मेरी समझ में भी प्रॉब्लम? अरे आप तो बुरा मान गए। निक, समझाओ ना। क्या मॉम, क्या जरूरत थी आपको पहली ही मुलाकात में निक की दीदी को ये मशवरा देने की कि उनको भी लिव इन में रहना चाहिए? अरे वो तो मैंने इसलिए बोल दिया जिससे तुम दोनों का लिव इन में रहना उनको ऑकवर्ड ना लगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कियारा की मॉम जो है ना, वो बहुत मजाकिया है। कियारा और उसकी मॉम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो अब तू अभी से उनकी साइड लेने लग गया? मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ मॉम। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपका जॉली नेचर है, जो आपको जानता है उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो आपसे पहली बार मिल रहा है उसको आपका मजाक ताना लग सकता है ना। अच्छा बाबा, सॉरी। तू कहे तो मैं उसे माफी मांग लूंगी। नहीं नहीं मोना दी, माफी मांगने को कौन कह रहा है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ ना, उसे आप प्लीज भूल जाइए और उन्हें एक और मौका दे दीजिए। दिया, तेरी सास को और एक मौका दिया, लेकिन कल सुबह उसने फिर से मुझसे झगड़ा किया ना, तो मुझे कुछ मत कहना। और बताओ बेटा, तुम लोगों की कंपनी कैसे चल रही? बहुत अच्छी चल रही है मम्मी जी। इनफैक्ट मम्मा, निक के आने के बाद P2P मैक्स के प्रॉफिट बढ़ गए हैं। वो तो बढ़ना ही था। निक ने यूएस से जो पढ़ाई की है, उसके एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी को तो फायदा होना ही था। फायदा तो निक को हुआ है बहन जी, क्योंकि निक के आने से पहले कियारा ने सारी मेहनत कर ली थी। उसने अपने दम पर यह बिजनेस खड़ा किया और बढ़ाया है। तो आपका क्या मतलब है? निक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पर? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा था? मैं तो ये कह रही थी कि कियारा की मेहनत का फायदा निक को हुआ है। मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मोना दी, हम दोनों बराबरी के पार्टनर्स हैं, कंपनी में भी और घर में भी। हर सक्सेस और फेलियर में हमारा इक्वल कंट्रीब्यूशन है।
हाँ हम इक्वल पार्टनर्स हैं, कोई अंतर नहीं। सॉरी, आई ऑब्जेक्ट। 2% का अंतर है नहीं बेटा। कियारा 51% की पार्टनर है और तुम 49%। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी बेटी पोजीशन में बड़ी और मेरा भाई छोटा? मैंने तो सिर्फ फैक्ट बताया है बहन जी। मामा एक मिनट, सी हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और 49% और 51% तो इसलिए है क्योंकि कंपनी के फाउंडर डैडी है। बाकी हम दोनों का रिश्ता बराबरी का है और हमेशा रहेगा। एब्सोल्युटली। तुम कितनी भी बराबरी कर लो कियारा, पर अगर तुम दोनों की शादी हुई ना तो तुम्हारी मम्मी निक को हमेशा तुमसे कम ही समझेगी। आप तो बिना वजह आरोप लगाए जा रहे हैं। मम्मा, अरे जब से आप आई है मुझसे बिना वजह झगड़ा कर रही है। व्हाट रबिश, झगड़ा मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर रही हैं। और जब से आई हूँ का क्या मतलब? मैं अपने भाई के घर आई हूँ, आपके घर नहीं आई हूँ। हाँ तो मैं भी अपनी बेटी के घर आई हूँ, आपके घर नहीं। मम्मा प्लीज चुप हो जाओ ना। निक, सोच समझ के शादी करना कियारा से। अगर ये अपनी मम्मी की तरह झगड़ालू निकली ना तो तुम्हारी शादी तो फ्लॉप हो जाएगी। ओहो, इनको तो देखो, जो अपनी शादी संभाल नहीं पाई वो दूसरों को शादी संभालने की लेक्चर दे रही है। अब मुझे समझ में आया आपका डिवोर्स क्यों हुआ। ऐसी झगड़ालू बीवी को कौन झेल पाएगा। मोना दी, निक, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। या तो कियारा को चुन लो या अपनी दीदी को। मोना दी आप। मैं जा रही हूँ हर्षद के घर। जो भी तुम्हारा फैसला होगा बता देना। क्या? निक की दीदी और कियारा मैम की मम्मी के बीच में लड़ाई होगी? और ऐसी वैसी लड़ाई नहीं हुई है राज, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ है दोनों के बीच। जाओ काम को। कैसे, क्यों, किस बात पर? कैसे, क्यों, किस बात पर? इस बात का टाइम गया मिस्टर वागले। अब तो बस उन्हें समझाना और मनाना है, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ जाएगी नहीं, बात ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। मोना दी ने मुझे अल्टीमेटम दिया कि या कियारा को चुनो या उन्हें। वो तो उन्होंने गुस्से में बोला होगा। नहीं तो टेंशन मत ले, हम लोग मना लेंगे उनको। आप मना लोगे पक्का? ठीक है। मना लेंगे मतलब ज्योति मना लेगी। क्या? नहीं नहीं, हमारी तो जबान भी नहीं खुलती मोना दीदी के सामने, जानते हो ना। मैं कैसे मनाऊंगी? मेरी भी तो हालत उनके सामने ऐसी हो जाती है। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन, जो करना है जल्दी करो क्योंकि बात और बढ़ जाएगी नहीं तो। एक मिनट, जो भी करना है ना अब तुम तीनों को ही करना है। अर्षद भाई, ज्योति भाभी, वंदू, प्लीज एक काम कीजिए। अर्षद भाई, ज्योति भाभी, आप निक की दीदी को बनाओ और वंदू तुम कियारा मैम के मॉम को समझाओ। हाँ, ये अच्छा आइडिया। आप तीनों ना मिलकर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर दो। और हाँ, हमारे पेरेंट्स को एक बात जोर देकर बोलना। कौन सी बात? एक ही बच्चों की खुशी के लिए मान जाए। बच्चे, ओके। दीदी, बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए ना, अब ऐसी भी क्या नाराजगी। अब जो हुआ ना आप उसे भूल जाइए। हाँ, बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। हाँ, और वो कियारा की माँ,
वो चाहे जैसी भी हो, कियारा बहुत अच्छी लड़की है, तो बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए ना। और सबसे बड़ी बात, कियारा और निक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ना अभी आप बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। हाँ, दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे, इसलिए खबरदार, खबरदार अगर फिर से कहा कि बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। अभी हम कहें कि ना कहें, लेकिन 100 बात की तो एक ही बात है, हैं? कि आप बच्चों की खुशी के लिए आप मान जाइए अभी। चुप, एकदम चुप। तुम दोनों वहां नहीं थे, निक से पूछो कितनी चुभने वाली बातें बोले उन्होंने। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरा डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि मैं झगड़ालू बीवी थी। बोलो निक, उनको ऐसा बोलना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था, मैं मानती हूँ, लेकिन वंदना, मैंने ऐसा क्यों कहा वो भी तो पूछो कियारा से। बताओ। मैं बताती हूँ। उन्होंने सबके सामने नीक से कहा कि अगर कियारा भी अपनी माँ की तरह झगड़ालू निकली तो तुम्हारी शादी नहीं टिकेगी। अब तुम ही बताओ, दूल्हे की बहन होकर ऐसा कहना बददुआ देने जैसा नहीं है क्या? मिसेस तेजवानी, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन सही है कौन गलत, किसको क्या कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप भी यही चाहते हैं ना कि कियारा की शादी हो जाए। कियारा निक को पसंद करती है, निक कियारा को पसंद करता है, और इन दोनों को एक करने के लिए अगर कुछ बातें नजरअंदाज करनी पड़े ना तो कर देनी चाहिए। क्या क्या नजरअंदाज करूं हर्षद? कियारा निक से उम्र में 1 साल बड़ी है, कंपनी में 51% की ओनर है। चलो, एक बार के लिए मैं ये बातें नजरअंदाज कर भी दूं, पर अगर इन दोनों की शादी हो गई ना, तो शादी के बाद मैं तो यूएस वापस चली जाऊंगी, पर कियारा की मम्मी इन दोनों के साथ रहेगी और मेरे भाई को घर जमाई बना देगी। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच पर। देख लो अपनी आंखों से, सुन लो अपनी कानों से। ये इनकी सोच है, इनको लगता है कि मैं निक को घर जमाई बना लूंगी। हाँ, तो गलत क्या कहा मैंने? जैसे आपका नेचर है, आगे चल के ऐसे ही होने वाला है। वंदना, कियारा, सुना तुमने? तुम लोग मुझे इनसे कॉम्प्रोमाइज करने ले आए थे। जो इंसान किसी के डिवोर्स होने पर ताने मारे, आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए डिवोर्स जैसे जख्म पे नमक छिड़के, उस इंसान से मुझे बात ही नहीं करनी है। 1 मिनट, मुझे गिल्टी फील करवाने की कोशिश मत करो। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। पहले तुमने ये कहा था कि कियारा अपनी माँ की तरह झगड़ालू है और निक और कियारा की शादी टूट जाएगी। वो तो मैं अब भी कह रही हूँ, इन दोनों की शादी टूट जाएगी। टूटेगी तब ना, जब मैं शादी होने दूंगी। हाँ, तो मुझे भी ऐसी बहू और ऐसी समझन नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुमसे पहले मैं रिजेक्ट करती हूँ ऐसे जमाई और ऐसी समधन को। 1 मिनट प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। कियारा, 100 बात की एक बात, या तो तुम अपनी प्यार को चुनो या मुझको। हमारा प्यार अधूरा रह गया नहीं।
दीदी, मिसेस तेजवानी, एक और बार अगर आप ठंडे दिमाग से सोच लेते ना तो। नहीं अरशद, अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने निक को बांध कर नहीं रखा है। मैंने भी फैसला कियारा पे छोड़ दिया। अरे वाह, सुपर्ब! आप दोनों ने निक और कियारा को प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनने के लिए कहा है। दैट्स ग्रेट, हाँ? जाने दीजिए भाभी, इट्स ओके। नहीं निक, ऐसा जरूरी नहीं है कि गलती सिर्फ छोटों से हो। गलती किसी से भी हो सकती है, बड़ों से भी। और इस केस में गलती बड़ों से ही हो रही है। आप दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था, ये सही था या गलत? मान लेती हूं कि आप दोनों को ये गलत लगता है, तो फिर ये सोचिए कि उन्होंने तो फिर भी सिर्फ अंगूठा मांगा था, पर यहां आप दोनों निक और कियारा से उनकी पूरी लाइफ मांग रही हैं, उनकी सारी खुशियां मांग रही हैं। आज के जमाने में जहां लोग इतने सेल्फिश हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, जो प्यार के लिए अपने परिवार को एक सेकंड में सैक्रिफाइस कर देते हैं, वहीं निक और कियारा हैं जो अपने परिवार के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गए। प्यार, कहते हैं प्यार एक ऐसा इमोशन है जो बाकी सारे इमोशंस पे भारी पड़ता है। पर देखिए ना, यहां आप दोनों का ईगो इनके प्यार पे भारी पड़ गया। मिसेस तेजवान, आप कियारा की माँ हैं, बहुत प्यार करती हैं ना उससे, हमेशा उसे खुश देखना चाहती हैं आप, राइट? कियारा ने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा समय आप ही के साथ बिताया। कियारा को आपसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। उसे इतना जानने के बावजूद, इतनी अच्छी तरीके से समझने के बावजूद, उसे इतनी बड़ी तकलीफ कैसे दे सकते हैं आप? आप निक की सिर्फ दीदी नहीं, बल्कि उसकी माँ भी है ना। आप दोनों की माँ के गुजरने के बाद आपने ही माँ बनकर निक को संभाला, राइट? तब तो आपका दोहरा रिश्ता है। फिर अपने बेटे जैसे भाई के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? निक ने तो अपने प्यार का त्याग करके अपना फर्ज निभाया है, पर आपके फर्ज का क्या? और मान लीजिए कि आप दोनों की बात मानकर आज ये दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को भुला देते हैं, तो क्या आपने ये सोचा एक बार भी कि क्या ये दोनों खुशी खुशी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे? और चलिए ये भी मान लीजिए कि आपकी जिद में आके इन दोनों ने अलग अलग शादी कर ली, तो क्या उस इंसान के साथ ये दोनों खुशी खुशी रह पाएंगे? जब आगे जाकर ये दोनों दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, क्योंकि इन दोनों की खुशी तो एक दूसरे में, तब आज का दिन जरूर याद आएगा आपको कि आपके पास एक मौका था इन दोनों को एक करने का, पर नहीं, अपने ईगो में आके आपने ऐसा होने नहीं दिया। आज का दिन याद करके मैं दुखी नहीं होंगी, क्योंकि आज का दिन निक और कियारा की अलग होने का दिन नहीं है, एक होने का दिन है। मुझे माफ कर दो मोना। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए।
मेरी और निक की मम्मी 20 साल पहले गुजर गई। क्या आप हमारी मम्मी बनके हमें माफ नहीं करेंगी? थैंक यू। वंदना जी। गुरु वो होता है जो सही शिक्षा दे। गुरु उम्र से नहीं, समझदारी से बनता है इंसान। आज तुमने गुरु बनकर हम दोनों को जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया, हमारे बच्चों की खुशी। हाँ वंदना, किसी भी थैंक यू, शुक्रिया या धन्यवाद में वो वजन नहीं जो हमारी ग्रेटफुलनेस को एक्सप्लेन कर सके। आज तुमने हमको जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचा लिया। वाह 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 बंधु, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मिस्टर वागले, राजेश भाई की आवाज किधर जा रही है? यहाँ से। अरे राजेश भाई, एक्चुअली राज ने ही मोटिवेट किया मुझे ये सब कहने के लिए, उन्हीं का आइडिया था। अरे नहीं बंधु, कम ऑन, तुमने जो एक एक बात कही है ना, उसका पूरा क्रेडिट तुम्ही को जाता। मारी भाभी है। मतलब इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता था जितनी बढ़िया तरीके से तुमने किया। आई एम प्राउड ऑफ इट। वी टू। वंदना जी, मिस्टर वागले, आप दोनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। नहीं, और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। भैया दावत कब देगा तू? अरे कैसी दावत भाई? तुम लोगों की शादी की और क्या की? अरे अभी तो लिव इन के लिए घर दिया आपने 1 महीने के लिए, थोड़ा बताते हैं ना आपको। चल ठीक है, 1 महीने के बाद बात करते हैं। लेकिन राजेश भाई सच्ची बोलो ना तो भगवान की दया से सब सही हो गया। सब सही है तो भाई, सब सही है ना अभी? सब सही है। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया। सब लोग बोलो यार, गणपति बाप्पा मोरया। a square plus b square is equals to a square plus 2ab plus ए स्क्वायर। b square। हाँ ठीक है, सेम थिंग। अरे सेम नहीं होता है ब्रो, ये 19-20 ना मैथ्स में नहीं चलता है। मुझे तो डर लग रहा है अगर हम मैथ्स के पेपर में फेल हो गए तो घर वालों को क्या शक्ल दिखाएंगे। मैं तो कहता हूँ प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, क्योंकि तुम दोनों की शक्ल वैसी तुम्हारे घर वालों को क्या पसंद होगी। व्हाट्स इट क्रिश? मुझे तो लगता है आर्यभट्ट ने इनकी शक्ल देख के जीरो इन्वेंट किया होगा। वैसे तुम लोगों ने 30, 60 और 90 वाला थ्योरम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अब तो तुम लोग फेल हो जाओगे। ऑल द बेस्ट टू योर पेरेंट्स। ऑल द बेस्ट खुशी। लास्ट मिनट कितना भी रिवाइज कर लो, मार्क्स उतने ही आएंगे जितनी पढ़ाई की। स्टूडेंट्स गेट इनसाइड द क्लास। एग्जाम 20 मिनट में शुरू होने वाला है। एज पर रूल आपको अपने बैग्स बाहर रखने पड़ेंगे। सिर्फ पेन, ज्योमेट्री बॉक्स और पानी की बोतल ही मैं अंदर अलाउ करूंगी। ओके? ये साईं बाबा प्लीज मुझे 75% दिला देना। मुझे भी। चल। कितना इजी पेपर है। Sharing is caring, but not in this exam hall.
कोई भी एक दूसरे के पेपर में झांकेगा नहीं, वरना मैं उसे इमीडिएटली क्लास से बाहर निकाल दूंगी। स्टूडेंट्स, प्लीज स्टॉप राइटिंग। क्लास मॉनिटर कौन है? बस जॉय, बाहर से सबके बैग्स अंदर ले आओ। मैम, एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैं उसकी मदद कर दूं? गो अहेड। एक एक करके बैग यहाँ पास ऑन कीजिए। ये बैग्स किसके हैं? क्या मैं जान सकती हूँ आज का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आप दोनों के बैग से कैसे निकला है? मम्मी, मम्मी, मम्मी। ब्रो, कहीं हम तेरी घर की जगह वो थर्ड फ्लोर वाली रूप तेरा मस्ताना ब्यूटी पार्लर वाली रूपा आंटी घर पे तो नहीं आ गए? अरे नाना ब्रो, उनकी ब्यूटी पार्लर की दीदी कितनी खूबसूरत है। और ये हमारी गुनगुन दीदी और सखी दीदी को देखो। ए, ज्यादा बोल मत हाँ, वरना मुंह पे ऐसा फेशियल करूंगी ना कि डिंपल्स की जगह पिंपल्स आ जाएंगे, समझा? पर आप दोनों पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स क्यों कर रही हो? इसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना नहीं कहते अथर्व जी, इसे कहते हैं माँ की सेवा करना, जिस बारे में आप दोनों को कुछ नहीं पता है। हाँ? एग्जैक्टली। मम्मा हमारे लिए कितना कुछ करती है, तो हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है कि जिन हाथों ने हमें इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया, उन हाथों को मैनिक्योर करके थोड़ा आराम दे, है ना? वाह वाह वाह, मेरी लेडी श्रवण कुमार। मतलब सच में वंदना भाभी, आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं इतने शेमलेस बच्चे? शेमलेस? शेमलेस? हाँ गुनगुन बेटा, बिना किसी स्वार्थ की सेवा करने वाले। शेमलेस नहीं ज्योति भाभी, उसको सेल्फलेस कहते हैं। हाँ, सेम टू सेम। हाँ, सेम टू सेम। मम्मी, इम्पॉसिबल। ये दोनों ना आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, मक्खन। हाँ पता है। हाँ? पता है। ये दोनों ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि बदले में इनको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हाँ गुनगुन? ज्यादा कुछ नहीं मम्मा, वो बस थोड़ी सी अगर पॉकेट मनी बढ़ा देते तो। नहीं बढ़ेगी। थैंक यू फॉर योर सर्विस, अच्छी सर्विस थी। अरे मम्मा, मम्मा 5 स्टार रेटिंग दे देंगे बेटा। सुनो सुनो। हाँ बोलो बोलो। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। देखो ना अभी महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। एग्जैक्टली ना सखी, महंगाई कितनी बढ़ गई देखो ना, इसीलिए तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं बढ़ सकती बेटा। सही कहा मम्मी, पैसे ना सही जगह खर्च करने चाहिए, जैसे कि ये सी बोर्ड एग्जाम से पहले हमारी क्लास समर कैंप जा रही है। अरे वाह, क्या बात है। तुम दोनों नहीं जा सकते, सॉरी। क्यों? अरे क्यों क्या, सुबह से वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के ग्रुप में भी सारे पेरेंट्स यही बात कर रहे हैं। मतलब बोर्ड की एग्जाम से पहले पढ़ाई छोड़कर बच्चों को घूमने भेजेंगे क्या? और मेरा भी वही मानना है जो वो लोग मानते हैं। अब मैं स्कूल के पीटीए की प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं अपने बच्चों को भेज दूंगी तो गलत लगेगा ना? बिल्कुल। पर ज्योति आंटी, हमारे लिए स्कूल का लास्ट ईयर है, क्या बता इस साल के बाद हम हमारे स्कूल फ्रेंड्स को कभी मिल ही ना पाए। पॉइंट तो सही है अथर्व का ज्योति भाभी। क्यों ना हम पॉजिटिव मोटिवेशन से इस चीज को हैंडल करें? मतलब
मतलब हम रेस में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? ताकि हम जीते और हमें प्राइज मिले, है ना? तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा रिजल्ट लाएं, अच्छा रिजल्ट लाना इन बच्चों का गोल बने, तो क्यों ना हम इस गोल के लिए कोई प्राइज डिसाइड करें, ताकि हमारे बच्चे मोटिवेटेड फील करें इस प्राइज के लिए। व्हाट डू यू से? ओके, हम दोनों तुम दोनों को इस ट्रिप पे जाने देंगे, लेकिन 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 हमारी एक शर्त है। तुम दोनों को टर्मिनल एग्जाम्स में 75% मार्क्स लाने होंगे, तभी जाओगे। क्या बात कही आपने, एक नंबर आइडिया है। 75% से 1% भी कम नहीं चलेगा। क्या इतना सोच क्या रहे हो? बोलो, मंजूर है? मंजूर है। तू क्या हाँ बोल रही है? तुझे थोड़ी ना लाने 75%। हाँ, तू क्यों हाँ बोल रही है? मम्मा, हम इन दोनों को मैथ्स पढ़ाएंगे और 75% दिलवाएंगे, और उसके बदले आप हमारी पॉकेट मनी बढ़ाएंगे। मंजूर है? मंजूर है। 75%। सखी, सखी उठ, सखी। ये देख, अथर्वा और विद्युत के लिए हमने इतने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा है कि आराम हराम है, और तू खुद ही सो रही है। अरे यार, मैं ना इन्हें एक सम करा रही थी कि रमेश अगर 6 महीने 8 घंटे सोता है और 6 महीने 6 घंटे सोता है, तो उसकी नींद का एवरेज क्या होगा। और उन्होंने ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे ना, उस रमेश का छोड़ो, मुझे ही नींद आ गई। गुनगुन, मैं तुझे कह रही हूँ, इस जन्म में तो उनको 75% नहीं आने वाले। तू एक सेकंड रुक, मैं इन लोगों को अभी बुलाती हूँ। अथर्वा, विद्युत, यस, बताओ, तुम लोग यहाँ पढ़ने बैठ रहे हो या फिर मैं भी? सखी दीदी, आप उठ गए? एक्चुअली सखी दीदी सो गई थी ना, तो हमने सोचा कि हम एक ब्रेक ले लेते हैं। कंसंट्रेशन के लिए पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग बड़े बड़े ब्रेक्स में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हो। चलो अब ये सब छोड़ो, तुम लोग बैठो और हम पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, चलो बैठो जल्दी। डाउट। गुनगुन, इनके ट्रैप में फंसना मत, ओके? ये इनकी स्ट्रैटेजी है। आड़े टेढ़े सवाल पूछ के ना हमें ही कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ भी। पूछो। दीदी, ये पाइथागोरस थ्योरम किसने इन्वेंट किया था? गुड क्वेश्चन। शाहरुख खान। हैं? स्टूपिड, ये कैसा क्वेश्चन है? अब ऑब्वियसली थ्योरम पाइथागोरस के ऊपर है, तो पाइथागोरस ने इन्वेंट किया होगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है। अब एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था, मैं थोड़ी ना बोलता हूँ कि विद्युत जरा एडिसन ऑन करके आओ, ऐसा बोलता हूँ क्या? बात तो सही है। हाँ, तो बट ये सारे क्वेश्चंस हम साइंस क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है? अभी मैथ्स की बारी है ना, तो हम मैथ्स पे कंसंट्रेट करते हैं। चलो लिखो। चलो। c² is equals to a² plus b²। a² plus b² is equal to c²। नहीं, c² is equals to a² plus b²। वही बोला मैंने। नहीं, तुमने बोला a² plus b² is equals to c², जबकि इस बुक के हिसाब से c² is equals to a² plus b²। सेम ही चीज हुई ना। अब 2 plus 2 4 बोलो या 4 minus 2 2 बोलो, सेम थिंग। हाँ, 1 और 1 2 बोलो या फिर 2 और 2 5। 2 और 2 4 होते हैं। अच्छा, हमने जो पिछले हफ्ते मूवी देखी थी उसका नाम 2 और 2 5 क्यों था फिर? पॉइंट। अरे चुप हो जाओ तुम लोग और चुपचाप इस थ्योरी पे कंसंट्रेट करो। चलो लिखो, a² is equals to। छोटा है या बड़ा है? छोटा है।
स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस नहीं सी स्क्वायर इज इक्वल्स। दीदी रिलैक्स, आप एक काम करो, पहले खुद फॉर्मूला सीख लो फिर हमें सिखाना, ठीक है? हाँ। चल विद्युत, हम एक और ब्रेक लेते तब। हाँ, चल। आप सीख लो, आपको खेलना तो आप आ जाओ। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी। क्या क्या था यार, नहीं पता। अथर्वा, थोड़े तो सीरियस हो जाओ यार। 2 दिन बचे एग्जाम के लिए, लेकिन अब तक तुम्हारा ना आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अब ये स्टूपिड डाउट्स बिल्कुल नहीं। अरे जेन्युइन डाउट है। ओके, पूछो। पूछो। अगर इतने सालों पहले कैलकुलेटर ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका था तो फिर हम आज भी मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? गुड क्वेश्चन ब्रो, नाइस। वी आर डन। ओके? तुम लोग को हम क्या, आइंस्टाइन भी खुद आ गए ना, तो वो भी नहीं सिखा सकते। गुनगुन दीदी प्लीज। नहीं, कोई प्लीज नहीं। 75% क्या तुम लोग के तो पास होने के भी चांसेस नहीं है। सीरियसली। और ये कैंप वैम्प जाना ना, वो तो भूल ही जाओ अब। अरे दीदी ऐसा मत बोलो प्लीज, मुझे कैंप जाना है, कुछ करो ना। क्या करें हम? क्या करें हम? हम तो सिखा रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को सीखना ही नहीं है। मैथ्स में हमारा मन नहीं लगता तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैथ्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा ध्यान ही नहीं लगता है। तो मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं पढ़ाऊंगा इन दोनों को मैथ्स। बिल्डिंग में एंट्री लेनी है तो वॉचमैन को पटाना पड़ता है। वैसे ही अगर गुनगुन को इम्प्रेस करना है तो कैसे भी करके उसके भाई को 75% दिलाना ही होगा। तुम पढ़ाओगे? 2 दिन में मैथ्स का पेपर है इनका। 2 दिन काफी हैं। मैं तो इन दोनों को 1 दिन में तैयार कर दूंगा। इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। भूलो मत, मेरी मम्मी टीचर है। मैं इन दोनों को ऐसा क्रैश कोर्स करवाऊंगा कि ये 1 दिन में मैथ सीख जाएंगे। सखी, हाँ? मेरा फोन देखा क्या? मैं दोपहर में यहाँ पे आया था तो शायद भूल गया। नहीं। हॉल में देखता हूँ। फोन इधर है। मेरा फोन तेरे पास क्या कर रहा है? वो मेरे फोन का स्पीकर खराब हो गया तो मुझे कुछ जरूरी कॉल करने थे। जरूरी कॉल? ठीक है, बट मांग के लिया करना, मैं परेशान हो रहा था। कैसे चल रही है पढ़ाई? बहुत बुरी। ओह। और अब तो ये मंगेश इन्हें पढ़ाने वाला है। मंगेश, तू पढ़ाएगा इनको? क्यों नहीं पढ़ा सकता? नहीं, पढ़ा सकता है। विद्या इतनी अच्छी टीचर है तो आई एम श्योर उसके कुछ ना कुछ गुण तो मंगेश में जरूर आए होंगे। पढ़ा सकता है। ऑल द बेस्ट, है ना? थैंक यू। शुरू करें? मैम, हुआ क्या है? मैम प्लीज, हम दोनों ने कुछ नहीं किया है। यस मैम, ट्रस्ट अस, हमारे बैग। कीप क्वाइट, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैडम, इन बच्चों से ऐसी क्या गलती हो गई है जो आपने हमें इतना अर्जेंटली बुला लिया? हाँ मैडम, प्रॉब्लम क्या है बताइए तो सही। मिस्टर अग्रवाल, आज सुबह जब मैं अपने कैबिन में आई तो मुझे यहाँ फ्लावर वास टूटा हुआ मिला।
फ्लावर वास, मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि मैडम ने हम सबको यहाँ बुला लिया। मैं डांटती हूँ। विद्युत, क्यों तोड़ा तूने प्रिंसिपल मैडम का फ्लावर वास? हाँ मैडम, मैं ना आपको एक नया अच्छा वाला गमला गिफ्ट करूंगी। हाँ, और चाहिए तो आपका वो जो पुराना फ्लावर वास टूट गया ना, उसे भी जोड़कर दे सकती हूँ मैं। ज्योति जी, गमला विद्युत या अथर्वन ने नहीं तोड़ा, गंगाराम ने तोड़ा है। तो आप गंगाराम के पेरेंट्स को बुलाइए ना, हमें क्यों बुलाया है? ये पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कैसे बन गई? अबे बावरी, गंगाराम मतलब वो प्यून खड़ा है ना, वो गंगाराम है। सॉरी। मैम प्लीज बताइए बात क्या है? बात ये है वंदना जी कि मेरे कैबिन की चाबी मेरे अलावा सिर्फ गंगाराम के पास रहती है। टूटे हुए वास को देखकर मैं समझ गई थी कि कल रात को गंगाराम यहाँ पे आया था, और पूछने पर इसने कबूल भी किया कि वो कल रात यहाँ आया था एग्जाम पेपर्स चुराने के इरादे से। गंगाराम की वजह से मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जिस वजह से हमें ये एग्जाम कैंसिल करना पड़ा आज। और वही क्वेश्चन पेपर अथर्व और विद्युत के बैग से मिला है। क्या? What? That's impossible, मैम। कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है वंदना जी। गंगाराम, बताओ सबको। मैडम, वो मुझे कल किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि मुझे मैथ के एग्ज़ाम पेपर चाहिए, और मैडम वो उसके लिए 5,000 रुपये तक देने के लिए तैयार था, और मुझे पैसों की ज़रूरत थी मैडम, और मैं आपके कैबिन में आया और एग्ज़ाम पेपर की एक कॉपी बना ली मैडम। गंगाराम, इस स्कूल के तुम कितने पुराने स्टाफ हो, उसके बाद ये हरकत? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बट तूने इन बच्चों को, हमारे बच्चों को पेपर बेचा क्या? मैंने शक्ल नहीं देखी, लेकिन जिसने फ़ोन किया उसने बोला कि रात को बोरीवली स्टेशन के पास एक गुड मॉर्निंग होटल है और वहाँ कचरे के डब्बे में पेपर छोड़ देना। और मैं वहाँ गया, मैंने कचरे के डब्बे में पेपर छोड़ दिए और काउंटर से 5,000 रुपये लिए और मैं वहाँ से निकल गया मैडम। लो, तो इससे ये थोड़ी साबित होता है कि हमारे बच्चों ने पेपर खरीदा। इसने तो किसी को देखा ही नहीं ना। हाँ पापा, हम दोनों ने पेपर नहीं खरीदे। हाँ सच्ची। बच्चों शांत हो जाओ। हम सबको यकीन है कि तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, है ना? बोलिए ना आप कुछ। हाँ। ए गंगाराम, एक काम कर, जिस नंबर से तुझे फोन आया ना, उस नंबर पे वापस फोन कर और किसी बहाने ना उस झल्लर को वापस इधर बुला। हाँ। मनोज दादा, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।